रंजन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। द्विवेदी साहब, आज सुबह ही आपसे बात हो रही थी क्योंकि उस वक्त तक ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया नहीं था। पहला सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुआ वो वारदात के बाद था। अब वारदात के पहले का 1:37 के आसपास का वीडियो सामने आया है जिसमें दबे पांव ये शख्स, बिना जूते चप्पलों के दबे पांव ये शख्स सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कपड़े से इसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद अब आपकी एनालिसिस क्या है? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है अब इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा था जी कि अगर ये आ रहा है किसी घटना को करने के लिए तो ये बड़ा अस्वाभाविक है कि अपना चेहरा ढकेगा नहीं। लेकिन अब जो है क्लियर हो गया कि नहीं, देखिए ये इस कपड़े से अपना सर ढके हुए था, चेहरा ढके हुए था और ऊपर जा रहा था। तो निश्चित तौर पर ये नकबजनी होती है कि आप घर भेदन करके चोरी के करने के इरादे से अंदर जाएं आप। तो उसी के लिए आया था ये। और जो प्रथम दृष्टया जो बंबई पुलिस की थियरी थी जी, तो वो इससे स्पष्ट हो रही है कि ये दिशा उसकी वही है। द्विवेदी साहब, मुझे लगता है एक बात यहां पर और बहुत क्लियर है कि बहुत अच्छे से इस शख्स ने सैफ अली खान के अपार्टमेंट की रेकी की हुई थी। यानी इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से ये सीसीटीवी कैमरास की जद में ना आए। लेकिन जब ये निकल रहा है वारदात को अंजाम देकर तो इसका चेहरा एक पल को सीसीटीवी की तरफ मुड़ता है। यानी उसे अंदाजा नहीं था इससे पहले कि इस एरिया में भी सीसीटीवी लगे हुए हो सकते हैं। जब जाता है तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन आते वक्त उसे इस बात का अंदाजा हो गया और सीसीटीवी में इसका चेहरा कैद भी हो गया। देखिए, एक जैसा अभी आपके चैनल में हम देख रहे हैं जी कि जो स्पॉट जहां पर जाने का, ऊपर और नीचे आने का वीडियो है, वो संभवतः वही स्पॉट है दोनों फ्रेम्स में। तो एक जो सीसीटीवी में लगा हुआ था, चढ़ते टाइम उसको नहीं दिखा होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वांटेज पॉइंट उसको दिखा वो, और तब सपक के उसने देखा कि अरे टीवी लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें कोई पता बड़ी अचंभे की बात नहीं है, बड़ा स्वाभाविक सा ये वीडियो है ये। और देखिए, अब ये अगर जो आदमी पकड़ा गया उसका चेहरा मिल रहा है, धीरे धीरे जो है ये बात स्पष्ट हो जाएगी क्या है। नहीं, बिल्कुल सही बात है रंजन द्विवेदी साहब, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बेहतर हुआ, ये अच्छा हुआ कि कम से कम सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का पूरा चेहरा साफ साफ नजर आ गया। लेकिन ये दो सीसीटीवी फुटेज, एक वारदात से पहले का, दूसरा वारदात के बाद का, दोनों एक साथ अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये नया सीसीटीवी फुटेज है, इसमें अटैक के बाद की तस्वीरें, ये पुराना है जिसमें अटैक के बाद की तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहां पर ये शख्स देखिए, इसका चेहरा बिल्कुल कैमरे में कैद हो गया है। लेकिन अब ये जो सीसीटीवी फुटेज नई जारी की गई है उसमें ये शख्स देखिए किस तरह से दबे पांव, चेहरे को कपड़े से ढककर दबे पांव 12वीं मंजिल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी सैफ अली खान के घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वक्त आप देखिए यहां पर 1:37 का है और जब यह शख्स वारदात को अंजाम देने के बाद नीचे उतर रहा है उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तब 2:33 हुए थे, यानी तकरीबन 1 घंटे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है इस शख्स के द्वारा। ये तस्वीरें जो हैं ये अपने आप में बहुत कुछ जाहिर कर रही हैं। यानी वारदात का जो वक्त था वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपने सुना होगा जब लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स पहली बार प्रेस से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में तकरीबन 3 बजे के पहुंचे थे इलाज कराने के लिए। अब आप देखिए ये 3 जो समय है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:38 पर ये शख्स, ये अनजान शख्स, ये संदिग्ध हमलावर सीढ़ियों के रास्ते 12वीं मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसने अपना चेहरा कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ है। अब जो दूसरा वक्त इंपॉर्टेंट है वो ये 2:33:56 जहां पर एक फ्रेम में इस हमलावर का चेहरा पूरी तरह से कैमरे में कैद हो जाता है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी मदद के रूप में ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है
मतलब आप सोचिए, सैफ अली खान के अपार्टमेंट में ये सीढ़ियों वाला जो रास्ता है, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये हमलावर कैमरे में कैद हुआ है, वरना ना आते ना जाते ना कहीं और टहलते, ये सीसीटीवी फुटेज की जद में नहीं आया। ये अपने आप में हैरानी वाली बात है। यहीं पर इसी जगह पर वो पहले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ सीसीटीवी में, और उसके बाद फिर आते हुए कैमरे में कैद हुआ है। यानी ये दो जो सीसीटीवी फुटेज है, इसने सबसे ज्यादा मदद की है मुंबई पुलिस की। और फिलहाल एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया गया है, और जो शख्स हिरासत में लिया गया है उसका चेहरा, उसकी कद काठी पूरी तरह से मिलती हुई नजर आ रही है इस संदिग्ध हमलावर से, जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है। लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इसे लेकर नहीं दिया है कि यह वही संदिग्ध हमलावर है जिसे हमने हिरासत में लिया है। पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व एडीजीपी महाराष्ट्र के। जैन साहब, अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सामने आई, और खास करके ये दो सीसीटीवी फुटेज, पूरी वारदात को तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर अंजाम दिया गया है। निकलने का वक्त और अंदर जाने का वक्त वो बहुत हद तक सीसीटीवी से क्लियर हो रहा है। अब आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप इस केस को कैसे एनालाइज करेंगे? वक्त अब हमारे सामने है, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। जी नमस्कार। देखिए 1 घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह की घटनाएं तो 15 मिनट में इन एंड आउट वाली बात रहती है। जितना माल आप बटोर सकते हो जल्दी से जल्दी उतना बटोर लो और बाहर निकलो। आमतौर पे इस तरह की घटनाओं में ये होता है। अब वो कॉर्नर हुआ, घर के लोग उठ गए, उसको रोकने की कोशिश की, उसमें वो चाकूबाजी हुई, तो वो सब अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ इवेंट्स है। शुरू में तो यही लोग चोर समझ के जाते हैं भी हम जाएंगे, जितना जल्दी जो कुछ हमारे को मिलता है वहां से लेके निकल लो। अब ये फॉर्चुनेटली फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो जो स्टेयर केस में जो इसके सीसीटीवी फुटेज मिले, तो इनको पिन डाउन करना बहुत इजी हो जाएगा। बाकी के जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो सब इकट्ठे कर लिए जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी कामगिरी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और आईओ की तरफ से हुई है। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये रहा इसमें कि सैफ अली खान को 6 बार हुए चाकू लगे, उसको काफी बुरी तरह से जख्मी हुआ, वो सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। बट ये किसी भी नागरिक के साथ में हो सकता था। अगर कोई टारगेटेड करके किसी हाई एंड सोसाइटी में, हाई रेंज सोसाइटी में लोग इस तरह के चोर जाते हैं, तो वो टारगेट कोई भी हो सकता है, बिकॉज उनको तो पैसे से मतलब है। तो लेकिन इसमें बाकी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन में अभी भी सामने आएगा कि इनको अंदर से हेल्प करने वाला व्यक्ति कौन था। इस तरह का काम जो है वो बिना किसी इनसाइड हेल्प के नहीं होता। बिल्कुल सर, ये एक बड़ा सवाल है जो आप भी उठा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अकेले इस शख्स के बस की बात थी सैफ अली खान के घर के अंदर घुसना और चोरी के इरादे से घुसना, और उसके बाद सैफ अली खान पर इसने हमला भी कर दिया। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है इस शख्स से, जो कि अब पकड़ा गया है, पुलिस की कस्टडी में है। उससे कई सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं। अभिजीत, एक सवाल बार बार सामने आ रहा है कि क्या कोई इनसाइडर भी था जो इस शख्स की मदद कर रहा था, जिसके बारे में अभी तक पुलिस को कोई क्लू हाथ नहीं लगा है? क्या अकेले इसके बस की बात थी सैफ अली खान के घर के अंदर घुसना, चोरी के इरादे से घुसना और फिर उन पर जानलेवा हमला कर देना? निश्चित तौर पर और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम लगातार समय समय पर उस अपार्टमेंट में भी जा रही है और वहां पर भी जगह जगह छानबीन इस बात की जा रही है और तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहां जो स्टाफ होता है, या फिर वो क्लीनिंग का हो या फिर गार्ड का हो, सिक्योरिटी में जो लोग लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों से पूछताछ का कारण यही है क्योंकि पुलिस ने इस थ्योरी से इनकार नहीं किया है कि उस शख्स को, अनजाने शख्स को या फिर हमलावर को कह सकते हैं कि एक किसी इंटरनल पर्सन ने मदद की है जो कि उस प्रेमाइसेस के भीतर मौजूद था। बेशक वो उस अपार्टमेंट तक नहीं गया, 11वीं या 12वीं मंजिल तक वो ना गया हो, लेकिन उस बिल्डिंग में एक्सेस पाने के लिए, यानी उसके अंदर प्रवेश करने के लिए उसको किसी न किसी की मदद मिली होगी। क्योंकि डिजिटल लॉक सिस्टम को इतनी आसानी से ब्रीच करना ये आसान काम नहीं हो सकता है। या तो आपको सॉफ्टवेयर को हैक करना पड़ेगा, उसको जैम करना पड़ेगा, या फिर कंट्रोल रूम से आपको कैमरे या फिर जो लॉक के जो सिस्टम होते हैं या कार्ड्स होते हैं वो निकालने पड़ेंगे, और वो बिना किसी मदद के नहीं हो सकती। जब किसी गार्ड ने या फिर आते जाते शख्स ने उसको नहीं देखा अपनी आंखों से, सिवाय सैफ अली खान
खान के परिवार और उसके स्टाफ के। तो ऐसा कैसे संभव है कि वो बिना किसी मदद के वो चला गया हो, या फिर अगर वो खुद से अकेले जाता तो वो कंट्रोल रूम या फिर ऐसी जगहों से वो एक्सेस कार्ड लेने की कोशिश करता या फिर कहीं से पासवर्ड पाने की कोशिश करता। ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उसे किसी न किसी का सामना करना पड़ता, या तो उसकी मुलाकात गार्ड से होती या फिर वहां पर डिप्लॉयड स्टाफ से हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो सिर्फ उसके आने की सीसीटीवी फुटेज आई थी। अब हमारे पास चूंकि उसके जाने की भी सीसीटीवी फुटेज है, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हिसाब से पुलिस इसको जरूर मैच कराने की कोशिश करेगी कि कितने बजे वो एंटर हुआ, कितने बजे उसके बाहर निकलने की तस्वीरें, उसके बाद सैफ अली खान बाहर निकले, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो इन तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए, इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस जरूर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उस शख्स को किसी अंदर रहने वाले शख्स की भी मदद प्राप्त थी, यानी कि ये एक टीम वर्क था, या फिर अकेले वो शख्स इतनी बड़ी वारदात को प्लान करके और अंजाम दे देता है। क्योंकि ऐसी जानकारी भी सामने आ रही थी कि एक दिन में इस इतनी बड़ी वारदात की जो प्लानिंग है वो संभव नहीं हो सकता, कि पहले से रेकी की गई हो, पहले से बातचीत हो, संपर्क हो। ये तमाम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है उस शख्स की गिरफ्तारी जिसकी तलाश मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच को है। हालांकि संदिग्ध शख्स से पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन जो जानकारी अभी तक हमें सामने आ रही है कि आइडेंटिटी जो है वो अभी तक मैच नहीं कर पाई कि क्या ये वही शख्स है। यही वजह है कि 1.5 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस या फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। बिल्कुल अभिजीत,